25 लाख रुपए की सैलरी कौन से रोल्स में लगती है? देखिए, ऐसे सवाल मेरे पास बच्चों से आते हैं। जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस के बारे में आप सोच सकते हो, राइट? कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के मदद से ही करते हो। आपको किसी कंपनी को एक्वायर करना है, आपको अपनी कंपनी को बेचना है, आपको अपनी कंपनी में फंड रेजिंग करनी है, राइट? आपको कैपिटल रेज करना है, तो ये सभी काम आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से कर सकते हो। ओके, फाइनेंस में 25 लाख रुपए की सैलरी कौन से रोल्स में लगती है? देखिए, ऐसे सवाल मेरे पास बच्चों से आते हैं। तो चलिए आज इस डेडिकेटेड वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नॉट जस्ट 25 लाख, हम कुछ ऐसी रोल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंडस्ट्री। वैसे तो अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो हम डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में बातें करते रहते हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ दीज ऑप्शंस। पर चलिए, कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। आई एम एट योर सर्विस। आप मुझसे और इंटेलेक्चुअल सवाल पूछिए आगे चलकर, तो मैं और इंटेलेक्चुअल वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊंगा। इंटेंसिटी जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे। मैं देखिए अपना पिटारा लेकर के बैठा हूँ। आई एम एट योर सर्विस। जैसे जैसे आपकी डिमांड आती रहेगी, आप वीडियोस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वैसे ही हम उसको पूरा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू PW स्किल्स फाइनेंस एंड माय नेम इज कुलदीप शर्मा। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहला रोल जिसको हम किंग ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर रोल्स फाइनेंस इंडस्ट्री में। ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस के बारे में आप सोच सकते हो, राइट? कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के मदद से ही करते हो, राइट? सो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आपको किसी कंपनी को एक्वायर करना है, आपको अपनी कंपनी को बेचना है, आपको अपनी कंपनी में फंड रेजिंग करनी है, राइट? आपको कैपिटल रेज करना है, तो ये सभी काम आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की मदद से कर सकते हो। ओके, कैपिटल रेजिंग में आपको चाहे इक्विटी कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करना है, जैसे कि आपको आईपीओ लेकर के आना है, या फिर आप बॉन्ड्स के जरिए पैसा रेज करना चाहते हैं डेट कैपिटल मार्केट्स में, राइट? सो ऑल दिस एक्टिविटीज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो आप ये सब चीजें करते हैं, और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप रिसर्च वर्क कर सकते हो। सो देयर इज लॉट मोर टू इट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। ये जो रोल है ये एक बहुत ही क्रिटिकल रोल है फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में। एंड अगर इन रोल्स में आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्किल्स चाहिए होंगी। क्या स्किल्स हैं जो इस पर्टिकुलर रोल में मांगी जाती हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो मेरे लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे चाहिए ही चाहिए होगी। फिर इसके अलावा वैल्यूएशन हो गया, राइट? फाइनेंशियल मॉडलिंग इज नॉट वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। वैल्यूएशन एक एंड गोल हो सकता है फाइनेंशियल मॉडलिंग करते वक्त। ओके, सो फाइनेंशियल मॉडलिंग आप और बहुत सारी चीजों के लिए यूज करेंगे आगे चलकर, जैसे डेट मार्केट्स में भी यूज होगा, किसी प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होगा। सो विल सी दैट। फिर वैल्यूएशन हो गया, फिर इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन, आपको कम्युनिकेशन, राइट? पिच बुक बनाना, पिच डेक बनाना, दीज थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इस रोल में अगर आप जाते हैं तो आपका जो टारगेट था, जो बच्चे का टारगेट था 25 लाख रुपए, तो वो इजीली अचीव हो जाएगा, चाहे डे 1 पे ना हो, एज अ फ्रेशर ना हो, पर आप 1 साल 2 साल काम कीजिए, आप इजीली इस टारगेट को मीट कर जाएंगे, राइट? अगर आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत ही कैलिबर अपना दिखा पा रहे हैं अपने इंटरव्यूज में, तो आप एज अ फ्रेशर भी ये पैकेज पा सकते हैं, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर एक इंटरमीडिएरी होता है, किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, मैंने इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर दिया एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। बट व्हाट इफ यू वांट टू बी ऑन द अदर साइड, कि मैं खरीदने वाली साइड में होना चाहता हूं। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं, देन पीई, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल, ओके, पीई एंड वीसी is the industry that you should be looking into. प्राइवेट इक्विटी क्या होता है और वेंचर कैपिटल क्या होता है, इसको मैं क्विकली एक बार डिफाइन कर देता हूं। देखिए, पहले प्राइवेट इक्विटी की बात करता हूं। प्राइवेट इक्विटी
कुछ फर्म्स के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ब्लैक रॉक, राइट, केकेआर का आपने नाम सुना है, कार्लाइल का तो सुना होगा। ओके, ये कुछ ऐसी बड़ी फर्म्स है, या फिर वार्बर्ग पिंकस। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी फर्म्स हैं जो कि कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। ये नाम क्या है? प्राइवेट इक्विटी। ये लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, पब्लिक इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये अच्छी कंपनियां ढूंढते हैं और फिर उनमें इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए बने रहते हैं, फिर एग्जिट लेते हैं तो रिटर्न्स के साथ लेते हैं, राइट। सो दिस इज देयर मॉडस ऑपरेंडी। और फिर इसी तरह से जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं, इनका भी काम तो यही है, इनका काम तो यही है कि ये भी कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और उनमें इन्वेस्ट करें। पर इन दोनों में फर्क क्या हो जाता है कि प्राइवेट इक्विटी मैच्योर्ड, थोड़ी सी ग्रोथ स्टेज में एक बार कंपनी आ जाए उसके बाद वो इन्वेस्ट करती है। नॉट एग्जैक्टली मैच्योर्ड, जरूरी नहीं है मैच्योर्ड ही हो, पर कोई कंपनी बहुत ही अर्ली स्टेज में है तो वहां पर कौन इनको हेल्प करने के लिए आएंगे? वीसीज। जैसे ही कंपनी थोड़ा ग्रो होकर के ग्रोथ स्टेज में आ गई है, ग्रोथ स्टेज में आने का मतलब अब कंपनी के पास प्रोडक्ट है, कंपनी मार्केट में ऑलरेडी काम कर रही है, पर इनको स्केल करना है, इनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तब उस स्टेज में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इनमें इंटरेस्ट लेती हैं और इनमें इन्वेस्ट करती हैं। ओके, कुछ वेंचर कैपिटल फर्म्स के नाम क्या आप बता सकते हैं? जैसे कि ब्लूम वेंचर्स, फिर एक्सेल, राइट, पीक एक्सवी। सो इस तरह की बहुत सारी फर्म्स हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स को हेल्प करता है, उनको फंडिंग देता है, और प्राइवेट इक्विटी जो है, जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, राइट, ग्रोथ स्टेज में आ जाती है, तब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स उसमें इन्वेस्ट करती है। अभी इसमें आपका रोल अलग हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो रोल था, यहां पे आपका रोल अलग है। यहां पे आप हो इन्वेस्टर, आप हो बाय साइड में, आप हो इन्वेस्टर, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आपको क्या आना चाहिए? आपको कंपनी का डीप लेवल पे एनालिसिस आना चाहिए कि कोई कंपनी को पहले आप आइडेंटिफाई करो, भाई ये अभी इंडस्ट्री बहुत तगड़ी चल रही है, इस इंडस्ट्री में ये वाली कंपनियां अच्छी कर रही हैं, उसमें से आप फिर देखिए कौन सी कंपनी है जो आपका सही टारगेट बन सकती है। तो पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करना, उसका ड्यू डिलिजेंस करना, उसको इवैल्यूएशन करना, फिर उसमें इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करने के बाद आपके अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उस पोर्टफोलियो को मैनेज करना। So this is what you will do as a professional in PE and VC industry. Okay, so it's a more intense job. ये IB से भी ज़्यादा हाई पेइंग रोल है, ये उससे भी ज़्यादा हाई पेइंग रोल है, बिकॉज इसमें आप ओनर्स ले रहे हो, भाई आप पैसा लगा रहे हो। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपने बस फैसिलिटेट किया था ट्रांजेक्शन को, यहाँ तो आप एक्चुअली में ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन रहे हो। So this is a role which requires lot of skills. ऑफ कोर्स यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं दैट विल बी रिलेटिवली लिमिटेड, ओके, पर अगर आप एंटर कर सकते हो तो डे 1 से फ्रेशर रोल पर ही आप 25-30 लाख तक भी पहुंच सकते हो, इजीली पहुंच सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू पीए एंड वीसी। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं और क्या रोल्स हो सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस में मजा आता है तो आपके लिए एक रोल बहुत ही सही रह सकता है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज इक्विटी रिसर्च। ओके, सो व्हाट इज इक्विटी रिसर्च? इसमें आप कंपनी का एनालिसिस करते हो, राइट। कोई पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। आप सिर्फ कंपनी नहीं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूं। इसमें आपका काम है उस कंपनी के ऊपर एक ओपिनियन देना, ठीक है। आपका काम है उस कंपनी के ऊपर एक रिकमेंडेशन देना कि वो स्टॉक कैसा कर रहा है और कैसा परफॉर्म कर सकता है। ऐसा करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? आपको रिसर्च करनी पड़ती है, राइट। इसका जॉब का नाम ही है, राइट, इस डिजिग्नेशन का नाम ही है कि आप इक्विटी रिसर्च में हो। तो रिसर्च आप किन चीजों की करते हो? आप रिसर्च करते हो ऑफ कोर्स पहले इकोनॉमी की, ओके, आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, इकोनॉमी कैसा कर रही है। आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, इंडस्ट्री न्यूज आप रेफर करते हो। फिर आप कंपनी लेवल एनालिसिस करते हो। तो ये सारी चीजें अगर करने में आपको मजा आता है, यार कंपनी के बारे में, आप कंपनी में क्या नया हो रहा है, उस कंपनी के क्या रिजल्ट्स आए हैं, राइट, कैसे आए हैं, और कंपनी क्या ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, राइट, ये सब चीजें अगर आपको करने में मजा आता है तो फिर दिस कैन बी अ वेरी वेरी रेलिवेंट रोल फॉर यू। एंड इस पर्टिकुलर रोल में
वैसे ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या पीई वीसी जितना शायद आपको डे वन पे ऑफर ना करे इन टर्म्स ऑफ पैकेज, इफ दैट इज योर कंसर्न, बट गोइंग अहेड दिस कैन बी अ रियली गुड रोल। आप 2 साल 3 साल इसमें डिवोट करो तो आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे। और दूसरी बात ये रोल को मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज इससे जो आपको लर्निंग्स मिलेगी, जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट विल ऑल्सो अलाउ यू टू मेक अ स्विच टू रोल्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पीई या वीसी फर्म्स इफ यू वांट टू डू इट लेटर। ओके, पीई या वीसी में अगर आपका बहुत ही तगड़ा सीवी नहीं है, आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स नहीं थे, या अभी वो स्किल्स आपके पास नहीं है, तो वो स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो रिसर्च में काम करके, एंड देन यू कैन गेट इनटू पीई एंड वीसी रोल्स। तब आपके लिए विद एक्सपीरियंस उन रोल्स में जाना और थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट? वो जो पाथवे है वो आपके लिए और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। सो दिस कैन बी योर नेक्स्ट ऑप्शन। फाइन। इसके बाद और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? इफ यू वांट टू वर्क विथ कंपनीज, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी फाइनेंशियल सर्विसेज में या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैं डायरेक्टली कंपनी में ही काम करूं जिसको M&A करना है, तो भाई फिर आप बात कर रहे हो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की। मतलब आप कंपनी के अंदर रह करके इस काम को करना चाहते हो। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट एरिया वेयर यू कैन एंटर। अभी इसमें कौन आपको हायर करेगा? ये तो फिर कंपनीज ही हो गई, राइट? अब ये चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे महिंद्रा हो, राइट? ऐसी जो भी कंपनी है वो लोग ही आपको हायर करेंगे। आपका काम क्या रहता है इसमें? आप एक तो कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो कि भाई कंपनी को आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी प्लानिंग में आपका रोल रहता है। दूसरा, कंपनी को अगर इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ लानी है, मतलब ये जो M&A का आइडिया होता है ना कि हमको एक्विजिशन करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप यहां कंपनी के अंदर बैठ करके प्लान करते हो एंड उसका इवैल्यूएशन करते हो, एंड देन फिर किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ आप मिलकर जुड़कर, राइट, इस पूरे ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट यू डू। तो इसमें आपका जो काम रहेगा कि आप CEOs, CFO के साथ बैठ करके, राइट, प्लानिंग करते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर आप इस रोल में टाइम बिता देते हैं, राइट, अगर आपने कुछ साल इसमें एक्सपीरियंस ले लिया, तो ये जो रोड मैप आपको कहां ले जाएगा? ये रोड मैप अल्टीमेटली आपको इवेंचुअली CEO या CFO के पाथवे तक ले जाएगा। ओके, इफ यू कैन शो दैट स्किल। सो इसकी शुरुआत यू कैन गेट स्टार्टेड विथ FP&A एनालिस्ट काइंड ऑफ रोल्स, राइट? वहां से आप शुरुआत कर सकते हो, एंड देन गोइंग अहेड थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, फिर आप ये डेवलपमेंट वाले रोल्स पे आ सकते हो। ओके, सो दैट कैन बी योर ट्रेजेक्टरी हियर। एंड वंस दैट इज डन, अब इसमें जो पैकेजेस रहते हैं वो टोटली डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, कैसे प्रोफाइल पे हायर कर रहे हैं। पर इतना जान लीजिए, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो ठीक है, डे 1 पे ना सही, पर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस लेकर के कंपनी में जाएंगे, तो आप आराम से 25 लाख क्रॉस कर जाएंगे। एंड फिर जब आप इस ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, राइट, CEO CFO में तो सैलरी करोड़ तक भी जाएगी, तो फिर वहां फिर आपको समझ में आना है कि उस रोड रास्ते के आधे रास्ते तक भी पहुंच गया तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। ओके, फिर एक और मैं रोल की यहां पर बात कर लेता हूं। इफ यू लाइक स्ट्रैटेजी, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाना अच्छा लगता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना अच्छा लगता है, देन वन एरिया फॉर यू कुड बी मैनेजमेंट कंसल्टिंग। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ कंपनीज लाइक मैकेंजी, बेन, BCG? क्या आपने EY, पार्थेनॉन जैसे कंपनीज का नाम सुना है? So these are some of the firms where you can get into, okay, etc. अब इसमें आपका रोल क्या रहता है, इसको अच्छे से समझिए। आपका काम है कंपनीज को कंसल्ट करना, राइट? यू आर अ कंसल्टेंट। सो अब वो कंपनीज आपसे क्या चीज के लिए कंसल्टिंग मांगती है? भाई उनको कॉस्ट कट करना है उनको। अब जैसे कि आपने BSNL का केस देखा था, गवर्नमेंट ने कंसल्टिंग फर्म को हायर किया कि भाई हमको इसमें लॉसेस कम करने, कॉस्ट कटिंग करनी है, तो वो फिर अपने एनालिसिस करके एक कंसल्ट उनको करते हैं, कंसल्टिंग देते हैं वो। तो इस तरह का काम वो कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर कंपनी बोलती है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, तो उसके लिए फिर आप कंपनी को स्टडी करोगे, मार्केट को स्टडी करोगे, और फिर उनके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर के आओगे। फिर कंपनी बोलती है कि मेरे को
इस वाली मार्केट में एंटर करना है, राइट? आई वॉन्ट टू मेक अ न्यू एंट्री इनटू सो एंड सो मार्केट। अब उस मार्केट में एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी को एक्वायर करके करना चाहिए, खुद करना चाहिए, राइट? सो देयर आर डिफरेंट इफ्स एंड बट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, वो सारी चीज करके आप कंपनी को अपना रिकमेंडेशन देते हो, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज वेर यू कैन एंटर इनटू। पर इसमें आपके लिए तब बेनिफिट होगा जब आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, तो आप उस तरह की कंपनियों को अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगे, ओके? एंड इसमें जो पे पैकेजेस है, आई थिंक इट इज नीडलेस टू मेंशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग फर्म्स, ये सब ऑलमोस्ट एक जैसा ही पे करती हैं, राइट? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह की प्रोफाइल लेकर के जा रहे हैं। तो आप आराम से एज अ फ्रेशर भी आप 25-30 लाख वाले जोन में आ सकते हैं, ओके? सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन सभी रूल्स में जाने के लिए जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे कॉमन स्किल्स हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, उसको आप काइंडली नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इस जर्नी में हेल्प हो जाए। इट इज नीडलेस टू मेंशन कि आप अगर फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एक्सेल इज गिवन, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज रहेगी कि ये तो आपको आता ही आता है। उसके अलावा फिर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, राइट? आप अभी तक मैंने जितने भी रोल्स की बात की, चाहे वो कंसल्टिंग हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो, इन सभी रोल्स में आपको पीपीटी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको सीनियर मैनेजमेंट के पास, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कोई प्रेजेंटेशन देनी रहेगी, ओके? देन इसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग की, राइट? ताकि आप वो डिसीजन मेकिंग कर सको। ये बस एक डिसीजन मेकिंग का टूल है जो आपको अलाउ करेगा कि आप डिसीजंस ले सको। अब कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में आप काम कर रहे हो, आपको एक नया प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, उस चीज को इवैल्यूएशन करना है। तो पहले तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आप मार्केट की रिसर्च करोगे, आप उसके बारे में समझोगे, फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट करोगे इनटू नंबर्स, इनटू एन एक्सेल शीट, जो जहां से आप डिसीजन को ड्रॉ करोगे, ओके? सो दैट कंक्लूजन इज व्हाट यू विल ड्रॉ आउट ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल, राइट? आपके जितने भी इफ्स एंड बट्स है, जो व्हाट इफ एनालिसिस आपको करना है, वो आप लगाओगे, अपने लॉजिक्स को लगाओगे, एंड देन फिर आप फाइनेंशियल मॉडल से उस डिसीजन मेकिंग को करोगे, ओके? फिर इसके अलावा जो और चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे कि अकाउंटिंग की नॉलेज आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके? मतलब अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको कोई एमएनए की एंट्रियां मारनी आनी चाहिए। माय पॉइंट इज कि आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल बिल्कुल सॉर्टेड है, ताकि आपकी जब कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हो, देखिए अकाउंटिंग हो गई इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर ये बिजनेस की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप बिजनेस को समझ नहीं पाओगे, ओके? तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सको, एंड जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन सब की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, ओके? एंड देन फिर इसके अलावा कुछ हम और सॉफ्ट स्किल्स की बात कर सकते हैं कि भाई आप किसी भी रोल में चले जाएं, आज कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड चीज हो गई है। आप चाहे इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इट डजंट मैटर, आपको बोलना तो आना पड़ेगा, एटलीस्ट काम के लिए तो बोलना ही पड़ेगा ना, राइट? सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू, ओके? सो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं एंड आप इन रूल्स में अगर एंटर करते हैं, तो आपका जो गोल था कि मुझे 25 लाख 30 लाख में पहुंचना है, तो इट इज़ डेफिनेटली वेरी इजीली अचीवेबल। आप मुझे बताइए कि इनमें से आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा, आप किस में जाना चाहेंगे, एंड आपको और अगर कैरियर गाइडेंस में कोई और सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में पूछिए एंड मुझे बताइए, एंड विल कम अप विथ मोर वीडियोस ऑन दैट, ओके? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।